दीवानगी सुनिए। साल 2017 का ये बयान आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून उबाल मारने लगेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे लोग हिंदुस्तान में किसी भी संवैधानिक पद के लायक हो सकते हैं। नफरत की खेती यकीनन चंद दिन चलती है, जैसे हिटलर ने भी दिखा दिया और मुसोलिनी ने भी दिखा दिया कि चंद दिन चलती है। चंद दिन लोग आपके पागल हो जाते हैं, इसलिए समझते हैं बड़ा बहुत कारनामा आप कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। हिटलर जब गया तो जर्मनी पूरी तरह तबाह हो चुका था, मुसोलिनी जब गया तो इटली जो है पूरी तरह तबाह हो चुका था। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल हिंदुस्तान में पैदा हो, इसलिए कोर्स करप्शन जो है इस सरकार के लिए, मोदी जी के खुद अपने लिए और इस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोदी की तुलना मुसोलिनी से, हिटलर से बोलने से पहले शायद जफरुल इस्लाम को शर्म भी ना आई हो कि जिस हिंदुस्तान में एक पद पर बैठकर काम कर रहे हैं उसी के प्रधान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। और अब आपको खबर बताते हैं, इन जनाब ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी, पोस्ट कम धमकी ज्यादा। लिखा कि हिंदू कट्टरवादियों ने सोचा कि मुस्लिम और अरब देश बड़े आर्थिक फायदों के लिए भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए कि भारतीय मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब और मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। ईशा वसीउल्लाह देहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे नामों को अरब देशों और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच सम्मान से लिया जाता है। जरा सोचिए, जो शख्स जाकिर नाइक जैसे देशद्रोही को अपना हीरो बता रहा हो, उसकी सोच कितनी निचले स्तर की हो सकती है। अब जफरुल की धमकी भी सुनिए। वो लिखते हैं, कट्टर सोच रखने वालों ध्यान रखो, भारतीय मुसलमानों ने अब तक अरब देशों और दुनिया के मुसलमानों से तुम्हारे नफरत फैलाने वाले अभियान, लिंचिंग, दंगों के बारे में शिकायत नहीं की है। जिस दिन उन्हें इसके लिए बाध्य होना पड़ा, उस दिन कट्टरपंथियों को बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। जफरुल की धमकी भरे खत को बीजेपी ने नफरत की चिट्ठी बताते हुए देश की छवि बिगाड़ने वाला बताया है। देखिए, आजकल कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि उन्होंने भारत को बदनामी करना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जफरुल के तूफान और सैलाब का तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि कोरोना काल में उनकी भाषा हानिकारक है और खुद जफरुल देश के लिए खलनायक से कम नहीं।